क्या वाला पढ़ाई हो रही है? सेट थ्योरी समझ में आ गया? तो आगे की प्रॉपर्टी जरा सेट थ्योरी क्या देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, जिसको हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है, अलजेब्रा के रूल जो है सेट में कौन कौन से हैं ये जान लेना है। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे। कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं? जहाँ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसमें देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था किसमें? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपका a इंटू बी है तो उसको b इंटू ए भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 इंटू 3 6 होगा, 3 इंटू 2 भी क्या होगा? 6 होगा। उधर एडिशन में भी था, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से आपका यूनियन और इंटरसेक्शन में भी ऐसा होता है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, वैल्यू सेम आएगी। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, वैल्यू सेम आएगी। बात हो रहे हैं? किसी को पहले लिखे किसी को बाद में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा किसके किसके लिए? यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। ठीक उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या था आपका? उसमें एडिशन में और किसमें था? मल्टीप्लिकेशन में। मैंने 3 नंबर दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए या ऐड करने के लिए, तो किसी भी दो को पहले ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आपका है एसोसिएटिव लॉ में, ए और बी को पहले यूनियन करें बाद में सी करें, या बी और सी को पहले करके बाद में ए के साथ यूनियन करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इंटरसेक्शन में भी ऐसा होता है। ठीक है, मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा किसके लिए? यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं आपका? ठीक सेम नंबर सिस्टम जैसा है। नंबर सिस्टम में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था एडिशन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता था मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिशन के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है किसके लिए? यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, अब है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे उसमें भी था आपका कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एडिशन पर, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था किस पर? सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, ऐसे था, याद आ रहा है ना? 2 इंटू 3 प्लस 4 है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो ए का यूनियन बी के साथ भी हो जाएगा, ए का यूनियन सी के साथ भी हो जाएगा। तो कहेंगे कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर? इंटरसेक्शन पर। यहाँ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर? यूनियन पर। ठीक है, अच्छा बेटा, इसमें हम लोग देखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पर, लेकिन एडिशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन पर। लेकिन यहाँ दोनों तरीके से हो रहा है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन पर और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका यूनियन पर। ठीक है, यह किसी एग्जाम्पल को भी आप लेके समझ सकते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू हम लिख लें आपका 1 2 3, बी इज इक्वल माने लिख लिए हमने 3 4 5, और सी इज इक्वल टू हम मान लीजिए लिख देते हैं आपका, ठीक है, 1 5 6। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए हम, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बेटा बी इंटरसेक्शन अगर सी करें तो क्या मिलेगा? बी इंटरसेक्शन अगर सी करते हैं तो दोनों में कॉमन ज़्यादा देखा जाए क्या है भाई? तो दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं कि 5 है। ठीक है, इसका ए के साथ अगर यूनियन करें तो ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल बेटा क्या हो जाएगा? ए में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है, और बी इंटरसेक्शन सी में क्या है आपका? 5 है। ये हुआ सही है। अब जरा देखिए, अब ए आर एच एस हो गया, एल एच एस हो गया, अब ए आर एच एस देखिए, अगर ए यूनियन बी अगर हम करते हैं, क्या करें? ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर बेटा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, और अगर ए यूनियन सी अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1
2 3 5 6। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या है आपका 1 2 3 है और क्या है आपका 5 है, 1 2 3 और 5, यही आ जाएगा इंटरसेक्शन। बात क्लियर हो गई होगी। मतलब क्या हुआ आपका कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन पर और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पर, यूनियन पर। ठीक है, अगला रूल है जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। इसको समझना बड़ा ही इजी है। जैसे आपका ए यूनियन बी डैश, डैश मतलब क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, ए डैश कहिए चाहे ए सी कहिए, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दीजिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है बेटा, सुपर सेट। माने जितने भी सेट हम डिस्कस कर रहे हैं उन सबका एक सुपर सेट जो बनेगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं आपका, यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मतलब विचाराधीन, माने जिन जिन सेट पर हम विचार कर रहे हैं उन सब का एक हम ले लें सुपर सेट, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे यहीं पर हम देखें कि ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 3 4 5 है, सी के पास 1 5 6 है। एक ऐसा सेट बना लें, जैसे मान लो यू बना लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 7 8 9 10 जितना चाहे, मतलब इन तीनों का ये क्या है, सुपर सेट है। तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। किसके लिए, इन तीनों के लिए यह क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है आपका कि यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को हटा लीजिए। हिंदी में बोलते हैं आपका क्या, पूरक। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक। जैसे देखो बेटा ये मार्कर है, तो मार्कर आपका क्या है, आपका ये पूरा है ढक्कन के साथ, इसका लीड यानी ढक्कन को अगर हटा लिए, ठीक है, अब कहा जाए कि इसका कंप्लीमेंट क्या है, तो कंप्लीमेंट क्या है, इसका ढक्कन होगा। इसका कंप्लीमेंट क्या है, ये आपका होगा। तो मतलब पूरे पेन है, इसका कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट है उसको हटा लिया, जो बच गया वो कंप्लीमेंट कहलाएगा। बस है, क्योंकि उसको मिलाने के बाद पूरा परफेक्ट बन जाए, मतलब उसको मिला दें यहाँ पर सेट में, क्या मिला दें, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाए। ठीक है, यानी ए और ए डैश दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ए आपका 1 2 3 है, यू आपका ए है, तो अगर ए डैश हम कहें तो ए डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। तो यू में से ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 5 6 7 8, ये आपका हो जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो आपका ये डिमॉर्गन रूल ये बोलता है कि ए यूनियन बी का डैश अगर करना है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, या ए इंटरसेक्शन बी का डैश करना है तो ए डैश यूनियन बी डैश होगा। याद करना समझना बड़ा इजी है। देखो अंदर अगर यूनियन लगा हुआ है तो बाहर इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अंदर अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो बाहर यूनियन हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल वे है करने का, समझ गए बात को। अब देखिए इसके बाद आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब आपका ये होता है कि वैल्यू उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ए कोई सेट है, इसमें ऐसा कोई सेट लेके इंटरसेक्शन करें या यूनियन करें कि वैल्यू चेंज, वैल्यू ए ही रहे। तो देखेंगे ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट यू के साथ करते हैं, यूनिवर्सल यू से करते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो ए ही आएगा। ठीक है, कैसे, ये देख लो, जैसे ए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ यू आपका ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 3 ही तो आएगा ना, क्योंकि आपका कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जब इंटरसेक्शन निकालें तो खुद वही सेट आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन यू करने पर ए आएगा, ए यूनियन अगर फाई करेंगे तब भी आपके ए आएगा। ठीक है, तो ए के साथ यूनियन करना हो तो फाई क्या करेंगे ताकि ए हो जाए, मतलब ए ही रहे, बदले ना। ठीक है, तो यूनियन फाई के साथ करना होगा, इंटरसेक्शन किसके साथ, आपका यूनिवर्सल सेट के साथ करना होगा कि ए ही रहे।
इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो हम भी बोले हैं ए डैश, ठीक है, इसका कुछ यूज है। अभी जैसे बोल रहे थे कि आपका कि ए और ए डैश, जैसे ये कह रहे थे आपका ये इसका कॉम्प्लीमेंट आपका ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका ये है, दोनों को मिला देंगे तो क्या है, पूरा आपका मार्कर तैयार हो गया। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि ए डैश और ए दोनों को जब यूनियन कर देंगे यू मिल जाएगा। देखो जैसे कि ए आपका ये है, ए डैश आपका यहाँ है, इन दोनों को जब मिला देंगे तो यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 यू मिल जाएंगे आपका। तो ए यूनियन ए डैश करेंगे तो यू हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो फाई हो जाएगा, क्योंकि ए और ए डैश में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। और एक बार मान लीजिए ए डैश हमने किया, अब फिर एक बार डैश कर दें, मतलब ये जो निकाले इसको फिर यू में से माइनस कर दे, फिर 1 2 3 आ जाएगा। माने डबल डैश अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। यही अगर ट्रिपल डैश कर दें ऐसे तो फिर ए डैश हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, देखिए कि डैश जो है अगर आड नंबर ऑफ टाइम है, कितना टाइम है, आड नंबर, 3 टाइम 5 टाइम, एक छोटा डैश बचेगा। अगर डैश इवन नंबर ऑफ टाइम है तो डैश खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी तरीका है समझने का, ठीक है ना। अब अगला रूल है आइडेम्पोटेंट रूल। क्या है, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट रूल में क्या होता है, खुद अपने आप से जो भी ऑपरेशन करना होता है अपने आप से करना होता है। जैसे हमने ए इंटरसेक्शन ए किया तो ए आया, ए यूनियन ए किया तो आपका ए आया। ठीक है, तो इतने रूल है, इसको 3-4 बार आप लोग लिखिएगा, समझ रहे हैं बात को, और इसको पढ़िएगा तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। यानी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पर कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए जैसे ए बी सी मान लीजिए 3 सेट्स है, फाइनाइट सेट है, यूनिवर्सल सेट आपका यू है वो भी फाइनाइट है। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे ए मान लिया जाए, अगर लिख दें 1 2 3 4, और बी मान लेते हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन अगर बी करेंगे, है कि नहीं, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4। ठीक है, अब कहा जाए कि एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी का मतलब कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है यहाँ, 7 एलिमेंट है। ठीक है, और एन ए का मतलब क्या हुआ कि ए में कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, और एन बी में कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, और एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ देखिए 4 + 5 9, 9 - 2 क्या हो गया, 7। LHS इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आ रही होगी, तो इसको दूसरे तरीके समझ लीजिए, तो एग्जाम्पल लगा समझे, इस कॉमन से लगा समझिए कि हम एन ए और एन बी हमने किया, तो ए का एलिमेंट जितने एलिमेंट है और बी के जाए उनको हमने सम कर दिया, तो इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट होंगे वो तो 2 बार आ जाएंगे आपके भाई। एक एन ए लिखेंगे, इसमें भी आपका इंटरसेक्शन के एलिमेंट आएंगे, जैसे यही देखिए एन ए लिखेंगे आपका तो 3 4 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, या एन बी लिखेंगे तो 3 4 एक बार और आ जाएगा। इंटरसेक्शन के एलिमेंट 2 बार रिपीट हो जाएंगे। कितने बार रिपीट हो जाएंगे, 2 बार। लेकिन हम लोग सेट में पढ़े हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 3 4 2 बार आ जाएगा, इसीलिए यही एक बार क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बात समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ एन ए माइनस बी, तो एन ए माइनस बी मतलब क्या है भाई, मतलब डिफरेंस। ए माइनस बी क्या है, ए से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, तो ए माइनस बी अगर बेटा यहाँ हम करते हैं तो एक्चुअली में क्या निकलता है, आपका कॉमन एलिमेंट निकलता है, 1 2 हुआ, है कि नहीं। यहाँ क्लियर देख लीजिए भाई, ए में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट है,
इस एलिमेंट में से क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हटा दिए, 2 एलिमेंट हटा दिए तो कभी ना होगा आपका ए माइनस बी में 2 एलिमेंट है, यहाँ एन ए में कितने 4 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 2 एलिमेंट है, 4 माइनस 2 एलसीएस साफ साफ है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए से एक्चुअली कॉमन को हटाते हैं यानी ए इंटरसेक्शन बी को हटाते हैं। ठीक है, ठीक है, सही 3 सेट लेकर के एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब ए का एलिमेंट हमने लिखा, बी का लिखा, सी का लिखा, है ना। तो उसमें देखेंगे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया ना, ये देखिए यहाँ जैसे कैसे हमने किया है माइनस किया है 2 बार आ गया था, तो इसलिए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गए, हटा दिए, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया हमने। लेकिन इसको हटाने से आपका क्या होगा, आपका कि जो एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट जो होगा, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस लगा बता रहे हैं आपको, ठीक ना। फिर वेन डायग्राम बताएंगे, वेन डायग्राम से और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा एक बार आपका, ठीक है, एक बार यहाँ आया होगा, एक बार यहाँ आया होगा, एक बार यहाँ आया होगा, 3 बार आया होगा, 3 बार आया होगा ना। और सब्ट्रैक्ट कितना बार हुआ, सब्ट्रैक्ट एक बार यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक बार यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। भाई कम से कम एटलीस्ट एक बार तो चाहिए ही चाहिए ना, इसलिए क्या हो गया आपका यहाँ ऐड हो गया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, यानी ए और बी दोनों में हो या बी और सी दोनों में है या सी और ए दोनों में हो, लेकिन तीनों में ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली बोला गया है, एग्जैक्टली तो क्या है दोनों का इंटरसेक्शन हमने जोड़ दिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन हमने जोड़ दिया, तो यहाँ आप पाएंगे आपका कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 3 बार आएगा, वही 3 बार हमने क्या किया माइनस कर दिया, 3 बार हमने क्या किया माइनस किया। अगर यही आपसे कहा जाता है एक क्वेश्चन यहाँ बताते हैं आपको, कहा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट 2 ऑफ द सेट्स, एट लीस्ट बेटा बोलता 2, एट लीस्ट 2 का मतलब क्या है कम से कम 2, माने 2 या 2 से ज्यादा, यानी 2 में हो सकता है या 3 में हो सकता था। यहाँ जो आपका जो 3 इंटू एन एन से किए हैं, या 3 नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे -2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, ये थोड़ा बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, केवल ए में ही हो या बी में हो या सी में हो, दोनों में ना हो, तो क्या हुआ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हमने किया, ठीक है। तो भाई आप देखेंगे आपका कि ए इंटरसेक्शन बी जो आया होगा 2 बार आया होगा, कितनी बार आया होगा 2 बार आया होगा ना, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो दोनों हमने 2 बार माइनस कर दिया, यहाँ भी 2 बार माइनस, यहाँ भी 2 बार माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है कितनी बार रिपीट होगा, तो 3 बार ही ना रिपीट होगा, लेकिन यहाँ 2 बार माइनस हो गया, 2 यानी कितनी बार माइनस हो गया 6 बार माइनस हो गया, कितनी बार माइनस हो गया 6 बार माइनस हो गया, जबकि था कितनी बार 3 बार ही था, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या है आपका 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपका इन सबको हम बताते हैं वेन डायग्राम से, जिससे क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जरा देखना, ऐसे यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से दिखाते हैं, बाकी जितने भी सेट होंगे इसके चूंकि सब सेट होंगे, तो बाकी जितने भी सेट होंगे सब इसके क्या होंगे इसके अंदर होंगे। जैसे मान लीजिए इसको हमने कहा ए, इसको कहा हमने बी, ए को हमने हॉरिजॉन्टली हमने क्या किया कवर कर दिया, तो हॉरिजॉन्टली कवर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा, वर्टिकली कवर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपको बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका द रीजन कवर्ड बाय स्क्वायर्स, माने हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ, तो क्या हो गया आपका दोनों कॉमन एरिया हो गई। तो कॉमन एरिया का मतलब क्या हो गया वो हो गया आपका इंटरसेक्शन, मतलब जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन दिखे वो बताएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और टोटल जो कवर्ड एरिया हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे आपका वर्टिकल हो, तो वो क्या बताएगा आपका ए यूनियन बी बताएगा। अगर हम ये कहें कि ओनली हॉरिजॉन्टली कवर्ड एरिया, मतलब ये इतना, ये पोर्शन यहाँ से कटा हुआ, क्या हुआ कटा हुआ, जैसे एप्पल के मोबाइल में कटा हुआ सिंबल रहता है,
उस तरीके से इतना कट जाए, इतना केवल बचेगा तो क्या होगा a माइनस बी, इधर का इतना केवल लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, अब फिगर से भी देखिए क्लियर दिख रहा है कि a है आपका, a से ये पोर्शन यानी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा, और b से अगर इंटरसेक्शन हटा देंगे तो क्या बचेगा b माइनस ए बचेगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ देखिए a हमने लिया ये को छोड़ के बाकी सबको हमने कवर कर दिया, हॉरिजॉन्टली कवर कर दिया, ये क्या बता देगा आपका a डैश बता देगा, क्या बताएगा a डैश। ठीक है, 3 सेट रहेंगे तो इस तरीके का रहेगा आपका, यह जो पोर्शन होगा क्या बताएगा ये पोर्शन बताएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यह जो पोर्शन होगा यहाँ से पूरा यहाँ से ये क्या बताएगा, ये बताएगा a इंटरसेक्शन b, ये जो पोर्शन होगा ये b इंटरसेक्शन c बताएगा, ये जो पोर्शन होगा वो क्या बताएगा आपका c इंटरसेक्शन a बताएगा। ओनली ए की बात करेंगे तो ओनली ए मतलब क्या इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन ओनली ए है, इधर ये वाला पोर्शन क्या है ओनली बी है, इधर ये वाला पोर्शन क्या है ओनली सी है। समझ गए बात को? अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आपको देते हैं, ठीक ना, तो कैसे करेंगे जरा समझिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए आपका कोई क्लासरूम है, ठीक है, या कोई मान लीजिए स्कूल है, जिससे मान लीजिए हम कह दें कि मैथ पढ़ने वाले है ना टोटल 60 बच्चे हैं और बायो पढ़ने वाले टोटल 50 बच्चे हैं, लेकिन दोनों को जब हम मिला दिए मैथ और बायो को यानी यूनियन किए, उन्हें दोनों की क्लास एक बार कंबाइन करके ले लिया, फिजिक्स की क्लास मान ले लिया, फिजिक्स वाले में मैथ भी आ गया बायो भी आ गया, तो मान लीजिए टोटल आपके 90 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए 90। ऐसे देखने में क्या लग रहा था भाई कि दोनों जोड़ रहे तो 110 हो रहा था, लेकिन यहाँ 90 ही हुआ। समझ गए बात को? इसका माजरा क्या है, ठीक ना, इसका माजरा है आपका ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ और बायो दोनों पढ़ रहे होंगे, यानी मैथ इंटरसेक्शन बायो। इसके लिए फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, एन एम यूनियन बी क्या हो जाएगा एन एम प्लस एन बी माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी, फार्मूला रख दीजिए तो आपका ये हो गया मान लीजिए कि 90, लेकिन नहीं ये हो जाएगा 60, ये हो गया आपका 50 और ये नहीं पता, इसको इधर ला दीजिए तो एन एम इंटरसेक्शन बी इज इक्वल क्या हुआ 60 प्लस 50 110 माइनस 90 20 बच्चे होंगे। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, लेकिन आपको इजी तरीका बताते, मान लीजिए फार्मूला नहीं जानते भूल गए किसी कारण से, तो सबसे बढ़िया वेन डायग्राम से अगर करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे हम कर देंगे, देखिए ये हो गया मैथ, ये हो गया बायो, दोनों पढ़ने वाले पता नहीं तो मान लो कि एक्स है, ये दोनों वाले हो गए। अब मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 60 है, कितने हैं 60 है, आपका ये टोटल यहाँ तक क्या है 60 है, तो केवल मैथ वाले क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स। समझ रहे हैं बात को? और बायो पढ़ने वाले कितने 50 है, तो केवल बायो कितना होगा 50 माइनस एक्स। अब सब पढ़ने वाले कितने हो जाएगा तो 60 माइनस एक्स ये प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, और सब पढ़ने वाला दिया है कि 90 है, 90 कर दीजिए, एक्स और एक्स कट गया, यहाँ का 110 माइनस एक्स को उधर लेके चले जाइए, 90 को उधर ले आइए, एक्स इज इक्वल क्या हो गया 20, यार इजीली निकल गया। समझे बात को? कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके कि मान लीजिए कहीं कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, इस समय मान लीजिए कह दिया जाए कि कुछ लोग जो है आपका चाय पीने वाले हैं, तो चाय पीने वाले मान लीजिए 60 हैं, इसमें बोल जाए कुछ लोग जो है आपके कॉफ़ी पीने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले मान लीजिए 50 है, इसमें मान लीजिए कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो केवल मिल्क पियेंगे, तो मिल्क वाले मान लीजिए आपका 40 है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, और इसे मान लीजिए कहा जाए कुछ लोग ऐसे हैं तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मान लीजिए ऐसे लोग 30 हैं। मान लीजिए कुछ आपका ऐसे है कि कॉफ़ी और मिल्क दोनों पियेंगे तो मान लीजिए 20 है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय भी पियेंगे और मिल्क भी पियेंगे, है कि नहीं? हाँ, ये मान लीजिए आपके ये 10 लोग हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपका सिचुएशन है। ठीक, अब मान लीजिए कह दिया जाए कि टोटल लोग, टोटल है ना, टोटल मान लीजिए कह दिया जाए कि 120 है। टोटल कितने? 120 यानी एन भाई पता करना है कि तीनों पीने वाले कितने हैं। तो बस इसके लिए फार्मूला जो लिखा है तो उसको याद कर लीजिए, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम से करेंगे जल्दी हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, ये मान लीजिए आपके चाय वाले हो गए, ये कॉफी वाले हो गए, ये कितने, ये मिल्क वाले हो गए। सबसे पहले जो तीनों वाले हैं उसको लिख रहे हैं, तो तीनों पीने वाले हमें पता ही नहीं है, मान लिया जाए तीनों वाले 100 हो गए। अब दोनों देखते हैं, चाय काफी, तो चाय का भी कितना है? 30 है। यहाँ क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। और काफी और मिल्क कितने हैं? 20, तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। समझ बात को? और यहाँ कितने हैं भाई? चाय और ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चाय पीने वाले कितने हैं? 60 है। अब यहाँ ये जो टोटल होगा 60 होगा। कितना होगा? 60। समझ गए बात को? तो जरा ये जरा जोड़िए तो क्या होगा भाई? 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, एक्स कट गया। 10 प्लस 30 बेटा क्या होगा? 40 माइनस एक्स। इतने में 40 माइनस एक्स समाये हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? टोटल तो आपका 60 है, 60 से हम इतना माइनस करेंगे, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स। बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ, अब जरा काफी वाले में देख लेते हैं भाई कितना है। राइट करिए तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स, थर्ड ऐड करें से कट गया 50 माइनस एक्स। तो काफी वाले 50 है, तो करें घटाएंगे तो 50 माइनस 50 प्लस एक्स कट गया, इसमें केवल एक्स हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, अच्छा। अब जरा यहाँ का हम देख लेते हैं, यहाँ वाली स्थिति क्या होती है ना, यहाँ वाली। ये जरा जोड़िएगा, क्या है? 10 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स कट गया, 30 माइनस एक्स। इसको 40 में से माइनस करेंगे तो 10 प्लस एक्स। ठीक है, इन सबको बेटा अगर ऐड करें तो आना कितना चाहिए हमको? 120 आना चाहिए। चल देखते हैं भाई, ऐड करते हैं तो आखिर क्या स्थिति बनती है। यहाँ से देखो पहले, 20 प्लस एक्स, यहाँ क्या है भाई? 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया? फिर यहाँ एक्स, फिर ये 20 माइनस एक्स, फिर ये 10 प्लस एक्स इज इक्वल कितना? 120। देखा जाए कैंसिल हो गया, कैंसिल का तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से तो देखा जा रहा था 20 और 10 क्या हो गया? 30, 30 और 30 क्या हो गया? 60, 60 और 10 क्या हो गया? 80, 80 और 10 क्या हो गया? 90, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120। तो एक्स क्या हो जाएगा? 120 माइनस 90, इन कितना हो गया? 30। ठीक है, तो वेन डायग्राम बना करके इस तरह के क्वेश्चन जो भी होगा, वेन डायग्राम कुछ रखिए, तुरंत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लिए आज सेट में इतना ही, ठीक ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल वगैरह के बारे में, इंटरवल क्या होता है, फिर आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, तब तक है, धन्यवाद।